नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रमिति में हम बहुत सारी विभिन्न आकृतियों उनके सूत्रों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम उसको पढ़ेंगे 2D में और 3D में। ये 2D और 3D क्या है? 2D में हम उन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारे मात्र दो इकाइयाँ काम आती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई ये दो इकाइयाँ काम आती है। मतलब कहने का मतलब इनमें क्षेत्रफल और परिमाप अधिकतर यही निकाला जाता है। और 3D में हमारे वो काम आती हैं, वो आकृतियाँ आती है जिनकी तीन इकाइयाँ काम आती है, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयतन भी निकालते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसके अंदर अधिकतर क्षेत्रफल और परिमाप ही निकाला जाता है, और इसके अंदर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन भी निकाला जाता है। आयतन क्या होता है? आयतन की वो जो जगह, वो जो चीज़ है हमारे पास, कोई भी है वस्तु, वो कितना जगह घेर रही है, वो उसका आयतन होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो दो इकाई वाली है, 2D वाली है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, ठीक है, वृत्त, ये बहुत सी हमारी आकृतियां हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे बेलन, शंकु, गोला, ठीक है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम अगर 2D को पहले शुरुआत करते हैं, तो 2D की हम किसी एक आकृति के साथ शुरुआत करते हैं, जिसके पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आयतन तो हमें पता है कि वो जो वस्तु है वो कितना स्थान घेर रही है, वो आयतन होता है। अगर क्षेत्रफल देखें, जैसे ये हमारा आयत है, अगर हम इसका पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप जो देखते हैं, परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप होती है उसके चारों तरफ की, एक तरीके से आप मान लो जैसे चारों तरफ बाउंड्री होती है ना, वैसे ये तो चारों तरफ का एरिया जो है ये इसका परिमाप है। कहने का मतलब 2, 3, 4, 6। अगर मुझे इसका परिमाप निकलना है तो मुझे इसके चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को जोड़ना पड़ेगा। इसके चारों तरफ की दूरी पता होनी चाहिए, वही परिमाप होता है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो 15 सेंटीमीटर, मीटर जो भी है, ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का एरिया। अब आते हैं हमारे क्षेत्रफल की बारी। अब ये जो है, ये इसने अंदर से कितना क्षेत्र एरिया कवर कर रखा है, वो होता है इसका क्षेत्रफल। अंदर से इसने कितना एरिया कवर कर रखा है। अब जैसे कि ये तो था हमारे इसकी बात। अब इसी को, ये एक आयत था, अगर इसी को मैं बना दूं, घनाभ बना देती हूँ एक, ये मैंने बनाया है घनाभ। अब इसमें क्या है, हमारे लंबाई भी है। अब वो तो एक अकेला आयत था, इसके अंदर कितने, 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के 6 आयत है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और एक इकाई और है, ये क्या है? ऊंचाई। तो हम इसकी लंबाई, परिमाप तो इस एक वृत्त का निकलेगा, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ये सब हम इसके थ्रू निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई के थ्रू। एक ये होता है कि इसने अंदर से पूरे से कितना एरिया कवर कर रखा है, उसमें जैसे मान लो कि ये कोई बॉक्स और मुझे उसमें कुछ भरना है, तो अंदर से उस जो चीज़ है उसने कितना एरिया भरा है, वो चीज़ निकालते हैं हम, तो हमारे होती है आयतन। जैसे इसी 3D के अंदर हम पढ़ेंगे इनको, घनाभ को, घन को, ये सारी आकृतियाँ। ठीक है, आइए हम 2D की किसी एक आकृति के साथ शुरुआत करते हैं। आप चाहे तो इन्हें उतार लीजिए। पहली आकृति है हमारी वृत्त, जिसकी आकृति आपको दे रखी है। अब इस वृत्त के कुछ पॉइंट्स, आकृति तो आपको दिख रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। वृत्त का सबसे पहला पॉइंट जो होता है बीच में, जहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर हम इस वृत्त को बनाते हैं, ये वृत्त कहलाता, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है इसका केंद्र। ठीक है, केंद्र ये होता है। दूसरी बात होती है हमारे इस वृत्त के केंद्र से लेकर ये जो चारों तरफ, जैसे हमने कहा था परिमाप होता है, बाउंड्री होती है, जैसे इसकी जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को कहते हैं परिधि, इसे कहते हैं परिधि। इसके चारों तरफ का जो घेरा होता है इसे कहते हैं परिधि। और इस केंद्र से लेकर इस परिधि तक की जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, इसे कहा जाता है त्रिज्या। इसे कहा जाता है त्रिज्या, जिसे हम r से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेडियस। तो ये होती है त्रिज्या। एक हमारे इसके अंदर एक लाइन और होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है, वो होती है हमारे व्यास। कहने का मतलब एक रेखा है वृत्त के अंदर जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, वो व्यास कहलाती है, और जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली होगी वो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। अब ये जो व्यास है, अगर इस व्यास को मैं इस आधे व्यास को हटा दूँ तो ये एक त्रिज्या बन रही है,
और इधर वाले को हटा दो तो एक त्रिज्या इधर बन रही है। मतलब कि इस एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं बन रही है? 2 त्रिज्याएं। मतलब कि 2 त्रिज्याओं का मतलब कितना हो गया? 1 व्यास हो गया। तो अगर अपने को 2 त्रिज्या दे रखी है तो हम व्यास निकाल सकते हैं, और अगर हमें व्यास दे रखा है तो उसका आधा करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसमें हमारी डेफिनेशन है त्रिज्या की है कि वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, ये जो वृत्त का केंद्र है, इस केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। व्यास, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, ये व्यास कहलाती है। अब व्यास को हम 2r भी डिफाइन कर सकते हैं। 2r क्यों? क्योंकि जो व्यास है उसमें 2 त्रिज्याएं सम्मिलित है, 1 और 2। और जैसे हमारे को त्रिज्या नहीं दे रखी, हमें दे रखा है कि व्यास आपके अगर 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो व्यास है, अगर मैं इसका आधा कर देती हूँ, इस आधे पार्ट को हटा देती हूँ तो मेरी एक त्रिज्या निकल जाएगी। तो बस त्रिज्या निकालना है अगर हमें, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? व्यास का आधा करना पड़ेगा। और आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं। इक्वल व्यास है हमारे 10 सेंटीमीटर, इसमें 2 का भाग देते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर हमारे आ गई त्रिज्या। ठीक है। और अगर हमें दे रखी है कि r इक्वल आपके 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ज्ञात करना है? आपको व्यास ज्ञात करना है। करिए। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हमें पता है, अगर r का मैं डबल कर देती हूँ, r को अगर मैं 2r कर देती हूँ तो मेरे व्यास निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना है? r का 2 गुना करना है, 2r करना है, इक्वल व्यास होता है 2r की जगह है क्या? 5। 5 को 2 से इंटू किया, 10 सेंटीमीटर क्या आ गया? मेरे व्यास आ गया। ठीक है। इस प्रकार व्यास और त्रिज्या से हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे परिधि। वृत्त का पूरा घेरा, वृत्त की जो बाउंड्री होती है, जिसे हम बाकी आकृतियों में परिमाप कहते हैं, उसे वृत्त के अंदर परिधि कहा जाता है। परिधि ज्ञात करने का हमारे यहाँ पे एक सूत्र है 2πr। ठीक है। इस सूत्र के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हो। 2 की जगह 2r, आपको पता है पाई जो होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई के स्थान पर आपको क्या रखना है? 22/7 या 3.14, ये आप इसमें रख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारे क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। जैसे अगर मैं आपको एक करके बताऊं, मुझे कोई r इक्वल दे रखी है, मुझे 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मुझे निकालनी है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि निकालनी है तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना पड़ेगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 की जगह 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएंगे, बचेगा 22 और 2, यानी 22 को मुझे 2 से इंटू करना है, 44 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारी परिधि। ठीक है। इसी प्रकार हम क्षेत्रफल का भी सूत्र लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र हमारे πr²। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r है हमारे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपस में गुणा हो रही है 2 बार। ठीक है। ये इस 7 से ये 7 कट गया, बचे क्या? 22 और ये 7 बचा, 22 यहाँ बचे इंटू एक ये 7 बचा, और उसके अलावा भी कुछ बचा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर भी बच गया। एक ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को अगर हम 7 से इंटू करते हैं, 7 को 2 से इंटू किया 14, हंसी लगी, 7 को 2 से इंटू किया 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं, आप कभी भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो उस क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, जो उसके मतलब जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी लगा रहे हो आप, तो उसके साथ वर्ग लगता है। इसका आपने अभी जैसे वृत्त के अंदर तो देख लिया, क्योंकि सेंटीमीटर से गुणा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही आप किसी भी आकृति का निकालोगे तो इसमें ऐसा ना होगा ही कि आपका जो इकाई है वो इकाई से गुणा हो रही होगी, तो उसके साथ वर्ग आएगा ही आएगा। आप किसी भी आकृति में देख लेना। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे। अगर आप क्षेत्रफल में अगर आप मीटर निकाल रहे हो तो उसके साथ मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर निकाल रहे हो तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हो तो ये इकाई आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप परिमाप निकाल रहे हो तो परिमाप में आपके ओनली सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, बस यही आता है। अगर आप आयतन निकाल रहे हो तो आयतन में आपकी इकाई होती है, अगर मीटर है तो क्यूब, सेंटीमीटर है तो क्यूब और किलोमीटर है तो भी
क्यूब। ठीक है, ये हमारे आकृतियाँ होती है। इसी प्रकार आपके जैसे नॉर्मल चीज़ आपको एक परिधि दे रखी है, अगर हम इसका इसी क्वेश्चन का वापस उल्टा करते हैं, हमको परिधि दे रखी है 44 निकलती है ना, 44 सेंटीमीटर, ये हमारी परिधि निकली थी। हमें इस परिधि की निकालनी है, इस परिधि वाले वृत्त की निकालनी है त्रिज्या। ठीक है, अगर हमको परिधि दे रखी है तो जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा लेते हैं। परिधि कितनी हमारे 44 सेंटीमीटर, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 πr इक्वल 44, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय ये पाई जो है 22/7 हो जाएगा, और आर नहीं हमारे पास तो आर को यूं ही रहने दो। ठीक है, 44 7 जो इधर भाग में उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 2 × 22 इंटू आर इक्वल क्या हो जाएगा 44 × 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको काटते नहीं है, सीधा आगे करते हैं। आर इक्वल 44 × 7, ये जो दोनों गुणा में है इसको इधर भाग में भेज देते हैं 22 × 2, क्योंकि इधर आर के गुणा में थे, इधर आके भाग में जाएंगे। आप इनको पहले अगर इंटू कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो काटेंगे तो सही। 22 से ये कटे कितनी बार में, 2 बार में, 2 से 2 कटा, आर इक्वल क्या बच गया 7 सेंटीमीटर, हमारी क्या आ गई त्रिज्या। तो इस प्रकार अगर आपको परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका सूत्र लगा के भी आप इसको निकाल सकते हो। इससे उतारिए आगे अगली आकृति देखते हैं। नेक्स्ट आकृति है हमारी आयत, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब बहुभुजों के बारे में हमने पढ़ा था, बहुभुज रेखाखंडों से बनी सरल आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब उन बहुभुजों के हमने अलग अलग नाम दिए थे, 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं वाले को पंचभुज, ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये जो 4 भुजा वाला है तो ये चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज तो है, लेकिन हमारे इसमें कंडीशन आयत होने की ये है कि ये जो है आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी ये बराबर है तो ये भी इसके बराबर होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि इसका प्रत्येक कोण जो है समकोण होना चाहिए, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जब जाके ये हमारा आयत कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हुई बात। अब इसके आगे हमारे इसका निकालना है परिमाप। परिमाप मैंने कह रखा है, ये बोल रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब कि ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये बी है तो ये भी बी होगी। ए की जगह हम इसको एल मान लेते हैं, लेंथ के बेस पे, है ना, लेंथ मान लेते हैं। अब परिमाप में वही मैंने कहा, चारों तरफ की बाउंड्री जोड़नी है हमको। तो वैसे तो परिमाप इसका होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है वो देखते हैं, क्योंकि ये तो रटा है तो आप वापस भूल जाते हो, बनाना सीखो। अब परिमाप जो है हमें पता है चारों तरफ की बाउंड्री होती है, चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ना पड़ता है, जोड़ देते हैं। ये एल जोड़ा, फिर बी जोड़ा, फिर एल जोड़ा, फिर बी जोड़ा, ये चारों भुजाएं एल बी जोड़ लिया चारों को, ये जोड़ते हैं, चारों तरफ का एरिया जोड़ते हैं। अब एल और एल 2L हो गया, प्लस बी और बी 2B हो गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे और L + B बच जाएगा। ये हो गया हमारे आयत का परिमाप। ठीक है, इस प्रकार बनता है हमारे आयत का परिमाप, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारे लंबाई इंटू चौड़ाई ठीक है, ये होता है हमारे आयत का क्षेत्रफल। इसी बेस पे अगर आपको कोई भी दे रखा है, जैसे लंबाई दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। क्षेत्रफल होता है हमारे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है हमारे 3 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है हमारे 5 सेंटीमीटर। 3 को 5 से गुणा किया 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमको इसी का परिमाप निकालने के लिए बोले, परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई है कितनी है, लंबाई 3 प्लस चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर लगा देना यहाँ पे। 2 × 5 और 3 8 को 2 से इंटू किया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे इसका परिमाप। इसी प्रकार इसी की एक चीज और है, वो है विकर्ण।
अब ये विकर्ण क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा है, इसके पहले की क्लास में हमने देखी है ये चीज़ कि विकर्ण होता क्या है। विकर्ण होता है कि चतुर्भुज, जो भी चतुर्भुज होते हैं, कोई भी आकृति होती है जिसके सम्मुख कोण, जो आमने सामने के कोण होते हैं, उन्हें मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं विकर्ण। ठीक है, हमारे इस रेखा का ये होगा हमारा विकर्ण। अब हमारे कभी क्या होता है कि हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, हमें निकालना है विकर्ण, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे को लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है विकर्ण, तो वो हम कैसे निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जब विकर्ण निकाला तो अगर हम इस आयत के दो पार्ट करते हैं तो ये दो त्रिभुजों में बन गया, एक ऊपर वाला अलग है, एक नीचे वाला अलग है। इसमें हमारे इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई, 1 2 और 3, और ये त्रिभुज कैसा हुआ, समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज है इसके बारे में हम त्रिभुजों के प्रकार में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं, आपने कभी देखा होगा, अगर कभी पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज को मैं एक समकोण त्रिभुज मान लेती हूँ तो ये जो है ये तो हो गया मेरा आधार, ठीक है, ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा कर्ण, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। इस प्रमेय के थ्रू जो है ना, मैं ये कर्ण जो है अपना ये मैं निकाल सकती हूँ। निकालते हैं, कर्ण का के ही रह जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं है, इक्वल ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट में बदल जाएगा, ठीक है। ए आधार क्या है हमारा, एल जो है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस लंब है हमारा 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, के इक्वल रूट 10 का स्क्वायर हो गया हमारे 100 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया हमारे 25, के इक्वल रूट 100 प्लस 25 125। इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो 125 के गुणनखंड करते हैं 5 5, इसका रूट आ जाएगा हमारे 5 रूट 5, ये हो गया हमारे कर्ण सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आकृति है हमारे वर्ग। वर्ग जो कि 4 रेखाखंडों से बना होता है, मतलब कि ये हुआ एक चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। मतलब कि अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए ही होगी, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण होगा समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण, ये होगा हमारे प्रत्येक समकोण। अगर हम इसी के परिमाप की बात करें, बिल्कुल आयत के समान ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर है। परिमाप वही चारों भुजाएं, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया 4a, ठीक है। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, a किसे माना था हमने, भुजा को, 4 भुजा, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का साइन, तो 4 इंटू भुजा क्या हो गया, इसके परिमाप का सूत्र हो गया। इसके क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी तो लंबाई भी ए ही है और चौड़ाई भी ए ही है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए हमने किसे माना था, भुजा को माना था, यानी भुजा स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ तक भी करो तो ठीक, और आगे भुजा स्क्वायर करो तो ये भी हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें कोई विकर्ण खींचते हैं और अगर हम उसमें विकर्ण ज्ञात करते हैं, ये उस आयत के समान ही इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम जैसे कर्ण निकालते हैं वैसे इसमें निकालेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय अभी आपको समझ में नहीं आई तो हम आगे त्रिभुजों के बारे में जब पढ़ेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी। नेक्स्ट आकृति है हमारी त्रिभुज। त्रिभुज वो बहुभुज जो 3 रेखाखंडों से बना हुआ होता है। त्रिभुज की परिभाषा हम देखें तो 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज में भी क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या परिमाप तो मात्र वही है कि परिमाप, आप जैसे कोई भुजाएं दे रखी है, अलग अलग हो, एक जैसी हो, तो उनको अगर हम जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी तो वो हमारा परिमाप निकल जाता है। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि परिमाप तो चारों तरफ के बाउंड्री को जोड़ने पे ही निकलता है। लेकिन बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीके से नहीं निकाल सकते। त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके, क्योंकि त्रिभुज अलग अलग होते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी अलग अलग तरीक़ों से निकलता है। मतलब वैसे तो इनके क्षेत्रफल को निकालने के मेथड को हम समझ सकते हैं कि ये सूत्र ऐसे बना ऐसे बना, लेकिन ये होता है कि इनके सबके सूत्र अलग अलग होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो हम उनका क्या करेंगे, उन सूत्रों को बनाने का कोशिश करेंगे पूरा। तो पहले अगर हम आज देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। पहले तो
त्रिभुज के प्रकार, पहला प्रकार है, ये जो प्रकार है भुजाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ये जो 3 प्रकार है ये तीनों भुजाओं के आधार पर बांटे गए हैं। इसकी जो भुजाएं होती हैं उनके आधार पर, वो मैं आपको अभी याद कराती हूँ, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। भुजाओं के आधार पर एक चौथा प्रकार है हमारे, वैसे तो और भी त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है, लेकिन मेन है अपने कोण के आधार पर एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ये जो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु, सम का मतलब होता है समान, और बाहु का अर्थ समझ लीजिए आप भुजाएं। ठीक है, अब त्रिभुज में हमें पता है भुजाएं 3 ही होती है, तो जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो, कितनी 3 होती, तो तीनों की तीनों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। अब सम यानी समान, द्वि यानी होता है 2, बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो, 2 समान हो मतलब एक जो है उनसे अलग है। जैसे कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 3, 3 और 3, तीनों समान है तो हो गया समबाहु। एक है हमारे, इसकी हो गई 3, 3 और इसकी 5, इसके 2 भुजाएं समान है। सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी एक असमान होता है। विषम यानी असमान, और बाहु यानी भुजाएं। जिस त्रिभुज की भुजाएं असमान होती है, भुजाएं आ जाए मात्र संख्या नहीं यानी मतलब सारी, तो जिस त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कि ये त्रिभुज है, ये है 2, ये है 7 और ये है 8, तीनों अलग अलग है, तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज हमारे कोण के आधार पर आता है समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक कोण जो है समकोण हो, एक कोण जो है 90 डिग्री का कोण हो, वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो नीचे वाला, वैसे तो आधार तो होते ही, आधार हर एक त्रिभुज में होता है, ये कहलाता है आधार। ये जो सीधी लाइन होती है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कहलाता है हमारा लंब, और ये जो तिरछी लाइन होती है या फिर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी रेखा या फिर 90 डिग्री के कोण के सामने वाली रेखा हम कह सकते हैं, ये होता है हमारे कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय को डीपली पढ़ेंगे। इन त्रिभुजों के परिमाप तो सबका एक ही है, इनके चारों तरफ की भुजाओं को जोड़ना, लेकिन क्षेत्रफल जो है अलग अलग है, क्षेत्रफल का सूत्र अलग अलग है। हम उन सूत्रों को रटने की बजाय उनको बनाने का कोशिश करेंगे, और समकोण त्रिभुज के अंदर हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय भी सीखेंगे इस, और बाकी त्रिभुज में, जैसे ये जो 3 त्रिभुज है इसमें हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, उसके बेस पे हम बाकी त्रिभुजों को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी त्रिभुजों को हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।